माधवे मासे, माधव मास यानी वैशाख मास विवाह के लिए बड़ा शुभ बताया गया। तो तारावती के भाइयों ने अपने पिता से यह कहा कि बहन के लिए कोई स्वयंवर की तैयारी की जाए। बहुत बड़ा स्वयंवर रखा गया। वार्तिकास्तुम बहून राजा बड़वावी क्रमई लकई, बहुत दूर दूर से बड़े बड़े राजे वहां पर चल करके आए, बहुत राजा चल करके आए। यह समाचार पौख्य राजा का पुत्र चंद्रशेखर को भी सूचना मिल गई। कौन सा चंद्रशेखर, जिनकी कथा अभी आप सुन ही रहे थे, उस राजकुमार को भी यह सूचना मिली। तो लिखा है कि तम श्रद्धा पोखया तनया चतुरंग बलयुता, चतुरंगड़ी सेना से जाता हुआ सुपर आरूढ़ होता हुआ राजकुमार यह भी स्वयंवर सभा मध्य था, योग्य उपस्थित था। जैसे उसने प्रवेश किया उस सभा मंडप में, ऐसा लग रहा था कि वहां पर चंद्रमा प्रकट हो गए, क्योंकि देवताओं में चंद्रमा बहुत सुंदर है। इसलिए तो दक्ष ने अपनी 27 कन्या एक ही वर के लिए ब्याह दी, चंद्रमा बहुत सुंदर थे। तो ऐसा लग रहा था कि साक्षात चंद्रमा ही प्रकट हो गए हों। जितने राजा थे सब अपने सौंदर्यता से कांतिहीन हो गए जब राजा चंद्रशेखर का वहां आना हुआ। राजाओं के लिए स्थान बने हुए थे बैठने के लिए, और एक ही दिव्य स्थान पर राजकुमार चंद्रशेखर भी आके वहां विराजित हो गए। स्वयंवर का समय आ रहा था, तब तारावती ने अपनी एक वृद्ध व्यवस्था को देखने वाली एक वृद्धा स्त्री थी, और मैंने बहुत बार निवेदन किया है कि आजकल के बच्चे भटकेंगे नहीं यदि वृद्धों से ज्ञान लेते रहेंगे। तो उसने अपनी सहेलियों से ये बात नहीं कही, तारावती ने एक वृद्धा से बात कही जो बिल्कुल बूढ़ी थी, जर्जर थी। उस वृद्धा से कहा, मां एक बार आप इस सभा मंडप में जाइए, तुम्हारा अनुभव है, क्योंकि ये इच्छा स्वयंवर है। इसमें यह कहा गया है कि राजकुमारी के लिए छूट है, उसको जो वर पसंद आवे उसके गले में माला डाल दे। लेकिन हे माता, आपने दुनिया बहुत पूर्व से देखी है, मैं तो आपके सामने बच्ची हूँ, किशोरी हूँ। मैंने दुनिया क्या देखी है और मैं क्या जानती हूँ। मुझे जिस पुरुष के साथ जीवन पर्यंत रहना है, मैं उसके लिए क्या समझूंगी। और आज की दिक्कत परेशानी यही है कि जो काम माता पिता का था वो काम आज बच्चों ने अपने हाथ में ले लिया है, इसलिए वो बहुत परेशान है। काल का पुराण के शब्द आप सुने। तारावती ने कहा कि मैं तो बच्ची हूं, किशोरी हूं, वर के बारे में मुझे क्या जानकारी है, तुम्हारा अनुभव है, तुम वृद्ध हो, ये तुम सब जानती हो, मेरे लिए कौन सा वर अनुकूल होगा, कौन सा प्रतिकूल होगा। मां, मेरे वर का चुनाव आप करें। पिता ने ये मेरी प्रश्नता के लिए ठीक है स्वयंवर रख दिया है, जो तुम्हें अच्छा लगे उसके गले में माला डाल दो, लेकिन उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। तो मैं तो इसमें कुछ जानती नहीं हूं। मां, मेरे वर का चुनाव आप करेंगे। बहा तारावती कमाल कर दिया। और आज के बच्चे इस बात को सुन लें तो कितना बड़ा आनंद आ जाएगा। आज के बच्चे सब कुछ करें, लेकिन वर वधू का चुनाव स्वयं नहीं, और वधू वर का चुनाव स्वयं नहीं। आप जीवन में बहुत कुछ काम करोगे, एक काम अपने माता पिता के ऊपर छोड़ दीजिए, बड़ों के ऊपर छोड़ दीजिए, गुरुजनों के ऊपर छोड़ दीजिए, जो तुमसे बड़े हैं, ज्येष्ठ हैं, श्रेष्ठ हैं, ये काम उनके ऊपर छोड़ दीजिए। ईश्वर ने तुम्हारी तकदीर में ठीक लिखा है, उसको कोई बुरा कर ही नहीं पाएगा। ये काम उनके ऊपर छोड़ दे, ये कार्य उनका है। मेरे सामने ये माताएं बहनें बैठी हैं, आपके संबंध आपके मन मुताबिक नहीं हुए होंगे, आपके संबंध आपके दादाजी ने किए होंगे, पिताजी ने किए होंगे, ताऊ जी ने किए होंगे, चाचा जी ने किए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि वर खोजने के लिए और आप चल पड़े हों, या पुरुष लोग वधू खोजने के लिए स्वयं चल पड़े हों। मेरी तो मां तो नहीं खोजने को गई थी मेरे पिता को, ना मेरा पिता गया,
मेरी मां को खोजने के लिए। मेरी माता को तो यह भी नहीं पता था कि आने वाले समय में जो मेरा पति बनने वाला है कि गोरा है कि कारा है, पढ़ा है कि लिखा है कि निरक्षर है, योग्य, उसको कुछ भी नहीं पता। ना मेरे पिता को यह पता रहा होगा कि जिसको मुझे अपनी गृहिणी बनाना है वो सुंदर है कि कुरूप है कि ठिगनी है कि लंबी है, मोटी है कि छोटी है, कुछ भी नहीं पता होगा। लेकिन उस समय की संस्कृति थी, जिस मेरे पिता ने मेरी मां को नहीं देखा, मेरी मां ने जिस पिता को नहीं देखा, आंख बंद करके ये संबंध हुआ था, भैया ऐसी कोख से हम लोग चल करके आए हैं। भैया जहां पूरी सृष्टि को वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज बच्चों ने दुनिया भर के काम संभाल रखे हैं, तो कुछ काम माँ बाबूजी के ऊपर डाल दें। ये कथाएं सिर्फ कहानी किस्से ही नहीं है, ये एक जिंदगी है, ये एक जीवन है। इसलिए तो ये कथाएं सुनाई जा रही है। अष्टादश पुराणों में जो भरा पड़ा है अद्भुत है। 18 पुराण है, उप पुराण है, औप पुराण है। हमारी संस्कृति बड़ी मजबूत है, बस इसके ऊपर ध्यान दे लें और ये सोच लें कि माता पिता जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये भगवान से ज्यादा है। ये मेरी ही बात है, उसको मैं रिपीट कर रहा हूं। माता पिता भगवान नहीं है, ये भगवान से ज्यादा है।